मोदी जी, सबसे पहले टीडी पावर देख लीजिए। यहाँ पर आज सुबह नतीजे हम डिस्कस कर रहे थे और अच्छे खासे अपसाइड इस पे देखने को मिला है, 15% की तेजी। और हाई भी टच किया है टीडी पावर ने 1530 का। अब आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? नया बाय नहीं करना है। आगे की रणनीति साफ है, नया बाय नहीं करना। क्योंकि स्टॉक में जो कुछ पकड़ा था, मतलब पॉजिटिव सेंस में, तो वो सब कुछ आज रिजल्ट के बाद एक बड़ी गैप अप के बाद ये सब डिस्काउंट हो गया। अब नया बाय करेंगे तो फंस सकते हैं। तो बेटर ये है, यहाँ पर 1440 के एसएल से बने रहिए, और एसएल जाता है एग्जिट करने की सलाह होगी, नया बाय नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा फिनोलेक्स केबल, इसमें भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। अभी चल रहा है 1288 के भाव पर, 6.5% से ज्यादा की तेजी में। यहाँ पर अभी कोई स्ट्रैटेजी, कोई पोजीशन इनिशिएट या फिर अभी रुके? नहीं, देखिए रुकना है। और इस पे तो कल दूसरे चैनल पर थे, तब भी इसका डिस्कशन किया था, साफ बोला था नया नहीं खरीदना। और अभी भी सिमिलर व्यू है। नो डाउट आज तेजी हुई है। अब कल वाले लोग जो देख रहे होंगे वो ये सोचेंगे कि अगर हम खरीदते तो शायद रिटर्न बन जाते। देखिए वो शायद ही होता, और एक्चुअल जब आप खरीदते पता नहीं क्या होता। तो बेटर ये है कि यहाँ पर नया बाय मत कीजिए। जो भी पोजीशन है, कल स्टॉप लॉस दिया था हमने 1160 का, आज वही स्टॉप लॉस उठकर 1220 हो गया है। तो 1220 के एसएल से बने रहिए जिनके पास भी पोजीशन है, स्टिल नया बाय नहीं करना। नया बाय नहीं करना है। इसके अलावा नेल्को देख लीजिए सर, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। 7.76% की अपसाइड के साथ 418 का भाव पर ट्रेड हो रहा है। 422 का हाई लगाया था। मेटल स्पेस में कुछ आपको पसंद आ रहा है स्पेसिफिकली? अगर नेल्को की मैं बात करूं तो क्या आपकी राय रहेगी? देखिए नैल्को अच्छा है। सारे गैप डाउन जो हुए थे वो सारे गैप अब फिल हो चुके हैं, और रैली के लिए तैयार है। और हमारा व्यू पॉजिटिव है नैल्को पर। और 440 तक का मूवमेंट बन सकता है, तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है। और यहाँ खरीदिए, थोड़ा डिप आएगा वहां खरीदिए। और 395 के एसएल से बाय एंड होल्ड। 440 450 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसी सेक्टर में से एक और जो बहुत पसंद आता है, दैट इज वेदांता। वेदांता को लॉन्ग करने की सलाह है। और 273 74 के पास है। डीमर्जर के बाद स्टॉक खाली हो चुका है। अब स्टॉक में कुछ है नहीं, जो कुछ बिजनेस था वो सब अलग हो गया। केवल ये अकेला खाली वेदांता ही बचा है। तो इन लेवल्स पर वेदांता में वैल्यू बाइंग हो सकती है। और थोड़ा सा टाइम होराइजन के हिसाब से टाइम दे के खरीदारी कीजिए। 200 58 का एसएल बनता है 258 का एसएल से बाय करने की सलाह है। और 310 320 तक के मूवमेंट आने चाहिए। इसके अलावा से सैनको गोल्ड देख लीजिए, नतीजे निकल कर क्या है उसके बाद डाउन साइड दिखा रहा है। इसको लेकर के अभी मेरे हिसाब में एक सवाल भी था। तो ठीक है, इसमें कवर हो जाएगा। सैनको पर अपनी राय? बट यार सेंको गोल्ड ने तो देखिए, ये सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हम्म। कुछ अलग सा नंबर्स आए हैं कि मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्केट सब कुछ पॉजिटिव मानकर चल रहा था। वो सारी रैली पहले देखने को मिली थी, और नंबर्स के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अभी नया हम्म। खरीदना नहीं है। जिसके पास पोजीशन है, एक बार एग्जिट करने की हमारी सलाह होगी। इस पूरे सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। और केवल एक ही स्टॉक पसंद आता है, दैट इज टाइटन। और हम्म। वो थोड़ा सा गोल्ड रिलेटेड स्टॉक है, पर ये तो एनबीएफसीज में काउंट होते हैं। तो इसमें हमारा कोई सजेशन नहीं है, कोई बाय करने की सलाह नहीं है। पोजीशन है, एग्जिट कीजिए, वही समझदारी है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर रिटर्न बन सकता है। आप कहाँ ये सैंको वगैरह में पड़े हुए हैं, तो मेरा अवॉइड है चलिए और ठीक है। एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर आप देख लीजिए नेक्स्ट काउंटर ट्रिकॉल 783 पर चल रहा है। 6.25% की अपसाइड के साथ में हाई लगाया था 792 का। यहाँ पर आगे के लिए क्या किया जाए? मैम रैली बन सकती है, और स्टॉक ने हम्म। फ्लैग पैटर्न बनाया और आज ब्रेकआउट दे दिया है। तो पैटर्न के बाद जो जितना बड़ा पोल होता है वही पोल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैंने कई बार बोला है, और आज फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ में आएगा। तो आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पर। तो रैली तो और बन सकती है। इस स्टॉक में 784 पर है। तो अब कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 900 रुपए तक के लेवल्स छूता हुआ नजर आए। तो व्यू पॉजिटिव है। डिप में बाय करने की सलाह होगी जब तक 735 730 होल्ड कर रहा है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, 900 तक का मूवमेंट आ सकता है।
ठीक है, इसके अलावा सीमेंस देख लीजिए सर, ये भी अपने 52 वीक हाई के जोन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आगे के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? देखिए सीमेंस में आप देखेंगे तो कंटिन्यूस तेजी है, और हम्म। इसमें भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। और तो अभी तो अपसाइड मूव और बन सकता है, करीब अब 4150 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 3900 का एसएल बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे व्यूअर हैं, आपके लिए सवाल आया है। मुदस्सिर कह रहे हैं कि आपके आदेशानुसार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 346 के भाव पर 50% प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब ये पूछना है कि अब आज के मूव के बाद क्या नए आयाम स्थापित करने को तैयार है, या बाकी 50% भी बुक कर लिया जाए? देखिए आज मूवमेंट आया, अच्छी बात है, और इनको बताया गया था कि जो भी आपके पास स्पेयर अमाउंट है, जो इसको बेचकर आएगा, तो उसको आप रखिए। और बीच बीच में जैसे जैसे मूवमेंट आएंगे आपको ट्रेल स्टॉप लॉस करके अपनी पोजीशन को बने रहना है। तो अभी जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के चार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक बढ़िया मूवमेंट के बाद 350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से जो स्टॉप लॉस आएगा 335 का हो गया। 335 के एसएल से बने रहिए, और रैली बन सकती है। आगे 360 65 तक के भी मूवमेंट आएंगे, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपको तो 15 रुपए 20 रुपए हर मूवमेंट में मिल ही रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहिए। चलिए ठीक है। और इसी बीच एचएएल के नतीजे देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो उस पे अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है। 15% का जंप है। रेवेन्यू भी मार्केट एस्टिमेट से काफी ज्यादा बेहतर रजिस्टर किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सर, क्योंकि सुबह भी हम बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर के, इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? राय तो मैम साफ है। और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो ये डिफेंस सेक्टर में से तो लीडर है। और डिफेंस और रेलवे हम बुलिश हैं 2 महीने की नजरिए से। तो हमें लगता है तेजी हम्म। बन सकती है, और एचएएल में भी और मूव आ सकता है। 5300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पहले भी और चैनल पे भी आपके साथ भी एचएएल पे बात की है, और ठोक ठोक कर बाय करने की सलाह है। तो वो बिल्कुल इंटैक्ट है, किसी भी तरह का कोई पेन तो दिख ही नहीं रहा है एचएएल में। और 5300 तक के लेवल्स बन सकते हैं। यहाँ पर एक जो और स्टॉक है इसी सेक्टर में से, दैट इज बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर भी अच्छे मूव आ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, तो तेजी बन सकती है। और आई थिंक मैंने शायद हम्म। आपके साथ आज सुबह बीडीएल भारत डायनेमिक पे बात करी थी। जी जी। यस, आज स्टॉक 2-3% की तेजी दिखा रहा है, तो अभी भी बने रहिए, और स्टॉक में और तेजी बन सकती है। चलिए ठीक है। इसके अलावा मार्क्सन्स फार्मा के भी नतीजे निकल कर के आए हैं, और यहाँ पर प्रॉफिट और एबिटा दोनों में ही जबरदस्त कहें तो 2x का उछाल हमें देखने को मिला है। शेयर में भी अच्छी तेजी, 14% से ज्यादा की अपसाइड मार्क्सन्स में सर। वैसे भी अगर मार्क्सन्स का अगर ट्रेंड देखे काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। अब जिस तरीके की अपसाइड इसने दिखाई है, क्या इसमें अभी क्या अप्रोच होने चाहिए और क्या लेवल्स आप आगे देख रहे देखिए मार्क्सन्स तो बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, और कल भी 278 रुपये पर हमने इसका जिक्र किया था 295 के टारगेट्स के लिए, और आज ही ये तेजी बन गई है। तो अभी मैं इतनी बड़ी तेजी के बाद मुझे परहेज हो जाता है, स्टॉक्स चाहे कैसा भी हो तो नया नहीं खरीदना। हैं? और जो भी पोजीशन है बने रहिए, नया नहीं खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं, और 4-5% जैसे ही कोई भी स्टॉक गिरता है तो पैनिक हो जाता है, और फिर लॉस में वो प्रॉफिट वो बुक हो जाता है। तो बेटर ये नया मत खरीदिए, जो पोजीशन है बने रहिए। 305 के स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है 325 330 कल ही देखने को मिल जाए, बट नया नहीं खरीदना, होल्ड करने की सलाह है।